नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। अगली खबर जयपुर से, जहां पर रोटरी क्लब की ओर से अरविंद बत्रा, सुनीता बत्रा ने एकता कपूर, रिद्धि डोगरा और मोनिका डोगरा से खास बातचीत की। इस मौके पर एडवोकेट ललित शर्मा, मनीषा सिंह राजावत, ब्रजेश पाठक, अलका बत्रा के साथ अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। द मैरिड विमेन में आस्था का लीड किरदार निभा रही रिद्धि डोगरा ने अपनी इस जयपुर यात्रा के बारे में कहा कि गुलाबी शहर में मेरे लिए ये शानदार अनुभव रहा। जयपुर ने हमें बेहद प्यार दिया। मैं खुद को बेहद खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे आस्था का किरदार निभाने का मौका मिला। मुझे अगर कोई खास उपाधि देनी होगी तो मैं आस्था को एक सुपर वुमेन मानती हूँ। वो एक माँ भी हैं, एक टीचर हैं और एक पत्नी हैं। आस्था की ये सीरीज पूरी तरीके से अपनी खोज, उसके खुद की अस्तित्व की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से जयपुर की मीडिया का आभार प्रकट करती हूँ। आपको बता दें कि द मैरिड विमेन में महिलाओं की जिंदगी पर आधारित एक शहरी रिलेशनशिप ड्रामा है, जो महिलाओं और समाज के प्रति उनका जो रवैया और नजरिया रहा है उसकी वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। इस शो में रिद्धि डोगरा, मोनिका डोगरा मुख्य किरदार निभा रही हैं। दोनों ही जानी मानी अभिनेत्री हैं। इसके अलावा इमाम शाह, दिव्या शेठ शाह, नदीरा बब्बर और सुहास आहूजा जैसे कलाकार भी शो में अहम किरदार निभा रहे हैं। अम्बाला में गृह मंत्री के निवास स्थान पर आशा वर्कर्स दिन रात धरने पर बैठी हैं। अपनी मांगों को लेकर वो ये प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार केवल आश्वासन दे रही है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं और साथ ही कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान के बाहर दिन रात धरने पर बैठ गई हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। जिला प्रधान अंजू वर्मा ने कहा कि सरकार हमें आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, पर उस पर अमल करने के नाम पर उसका रवैया बेहद ही खराब है। अभी तक हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। उन्होंने सरकार पर फुटबॉल की तरह बनाए जाने का आरोप लगाया। मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारियों से बात कर लो और अधिकारी बात करने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मंत्री, अधिकारी, हमारा प्रतिनिधि मंडल एक टेबल पर बैठकर हमारी बातें सुनकर निर्णय नहीं लेगा और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मांग कोई हमारी नवी नहीं है। ये 2018 से हमारा आंदोलन चला आ रहा है और 2018 में स्वास्थ्य मंत्री जी है, जहाँ यहाँ हम बैठे हैं, आप भी खड़े हो शास्त्री कॉलोनी के अंदर, तो हमारी बैकफुट पे उनसे बातचीत हुई। बड़ा लंबा संघर्ष भी चला है और उसके अंदर कुछ मांगे रहेगी। लेकिन अभी 7 अगस्त से हम लोग फिर धरने प्रदर्शन पे हैं। सरकार से सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, चाहे हम लोगों ने विधानसभा का घेराव करा। तो जैसे भी है कि कुछ परिस्थितियाँ लॉकडाउन के अंदर मंत्री जी कभी बीमार, कभी चोट पीड़ित रहे और हमारी समस्याएं और ज़्यादा बड़ी खड़ी हो चुकी हैं। और कल हम बड़ी उम्मीद से आए थे कि भी मंत्री जी से यहाँ बातचीत हो जाएगी और मंत्री जी से बातचीत ना हुई हमारी, और हमारे को फुटबॉल बना रखा है। मंत्री जी तो कहते हैं कि भी आप अधिकारियों से बात कर लो। मैंने उन्हें बोल दिया कि आपकी बातचीत हो जाएगी, लेकिन जब अधिकारियों पे जाते हैं, अधिकारियों का वही रवैया है। अधिकारी कहते हैं जी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमारे पे और ज़्यादा तानाशाही नहीं। पॉलिसी ये है कि अब तो यही है कि जी मंत्री जी हैं, मंत्री जी से बड़ा तो मंत्री जी हैं तो सरकार है ना। तो हम तो यहाँ मंत्री जी के निवास स्थान पे रात दिन के लिए धरने पे बैठ गए। अगर मंत्री जी और विभाग के आला अधिकारी और हमारा जो सचिव मंडल है, तीनों बराबर जैसे 18 में बैठे थे, मंच पे टेबल पे बातचीत हो,
और हमारी बातचीत सुनी जाए और जो निर्णय लिया जाएगा वो आप लोगों के बीच में भी आएगा और वर्करों के बीच में आएगा। बस हमारी इतनी ही बात है कि जब मंत्री से बात हो जाए सचिव मंडल और अधिकारियों की तो ये धरना समाप्त हो जाएगा, वरना ये धरना जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हंसराज सिंह के द्वारा मुरैना जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में सबलगढ़ थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि सबलगढ़ थाना क्षेत्र के चौकपुरा के गांव के चंबाल बिहेड़ों में गेहूं और सरसों के बीच अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेतों में अफीम की खेती हो रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 70 क्विंटल से अधिक अफीम के पौधे जब्त किए हैं। इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। अफीम की फसल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गेहूं फसलों के बीच उगाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 दिन में अफीम के पौधों को खेतों से उखड़वा कर ट्राली में भरकर थाने में रख दिया है। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत पीएनसी की दादागिरी साफ देखने को मिली, जब बमीठा में उन्होंने एक मंदिर को तोड़ दिया और उसे बचाने आए मीडिया कर्मी पर भी हमला बोल दिया। जब मीडिया कर्मियों ने इन्हें रोका तो उन्होंने मीडिया पर भी पीएनसी के लोगों ने हमला कर दिया। स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल के पत्रकार देवेंद्र चतुर्वेदी पर यह पूरा हमला हुआ है और जहां पर पीएनसी कंपनी पर एफआईआर दर्ज कराने उन्होंने थाना बमीठा में आवेदन दिया है। स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता। क्या हो गया आज 14 आज मैं यहाँ पर कवरेज कर रहा था, उसी दौरान बमीठा में पीएनसी वालों के द्वारा यहाँ पर मकानों को गिराया जा रहा था, तो वहीं पे मैं कवरेज कर रहा था तो वहीं पे एक मंदिर बना था। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा भाई साहब इस मंदिर को धीरे से उठा करके और कहीं पे रखवा दो ताकि ये मंदिर टूटे ना, क्योंकि धार्मिक भावना ना भड़कें किसी की। तो वो बोले कि उन्होंने तोड़ दिया उसको मेरे सामने रोकते रोकते। तो मैंने उनसे पूछा कि यार भाई जब मैंने रोका था गांव वाले भी मना कर रहे थे, आपने क्यों नहीं? तो वो मुझे धक्का मुक्की करने लगे, आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ और भाई ये सबका फर्ज बनता है मंदिरों को बचाने का। तो बस वो धक्का मुक्की करने लगे और जान से मारने की धमकी वगैरह देने लगे मुझे। नहीं प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 56 जवेरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का जन्मदिन तेंदुखेड़ा में स्थानीय भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में उनका स्वागत करते हुए मनाया। इस दौरान स्वच्छता का संदेश दिया गया और झाड़ू से साफ सफाई करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता अभियान को प्रतीकात्मक रूप में मनाते हुए स्थानीय पंचवटी मंदिर परिसर में साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री दशरथ सिंह लोधी, सांसद प्रतिनिधि मूरत सिंह लोधी, तेंदुखेड़ा मंडल अध्यक्ष गोविंद यादव, तारादेही मंडल अध्यक्ष सचिन बटकुल, तेजगढ़ मंडल अध्यक्ष भारत सिंह लोधी, पूर्व जनपद अध्यक्ष डॉक्टर परम सिंह के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों की उपस्थिति रही। आज माननीय शिवराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब कार्यकर्ताओं ने तेंदुखेड़ा मंडल का कार्यक्रम रखा और माननीय शिवराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और उनके यशस्वी कार्यकाल की हम सब लोगों ने कामना की और उनके जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया गया। सौभाग्य का दिन रहा क्योंकि आज प्रदेश के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन, साथ ही क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी का जन्मदिन रहा। आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल तेंदुखेड़ा के सभी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को सेवा दिवस के रूप में स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया। आखिर में बात भिंडी की, जहां पर मेहगांव थाना के अंतर्गत ज्ञानेंद्रपुरा के पास शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे अज्ञात वाहन ने ग्वालियर की तरफ से आ रही वैन को सामने से टक्कर मार दी। इस पूरे ही हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इससे उसमें बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए मेहगांव अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक सभी लोग नेपाल के रहने वाले हैं और मुंबई में रहकर सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। एक्सीडेंट हुआ है, इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। वो कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे? यह सुबह 5 बजे हाईवे पर मेहगांव से आगे ज्ञानेंद्रपुरा गांव है, उस गांव के पास जो एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बम्बई से 11 नेपाली लोग थे, परिवार थे,
ये प्राइवेट गाड़ी करके नेपाल जा रहे थे। तो सुबह 5 बजे कोई अज्ञात वाहन ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोग घायल हैं, जो 7 को जीएच रेफर करके इलाज कराया जा रहा है। और जो 4 व्यक्ति खत्म हुए हैं उसमें पिता, पुत्र और उनकी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति हैं, जो 4 लोग मौके पर ही फौत हो गए थे, जिनका पीएम महंगा अस्पताल में कराया जा रहा है। जो 7 लोग घायल हैं उनकी अभी क्या हालत है? 7 में से एक की हालत गंभीर है, बाकी की हालत मध्यम स्तर की है, वो ठीक हो सकते हैं। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।